6 साल में 17-18 लाख पौधा लगाए, तो उस समय इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार ये भारत सरकार द्वारा ये हुआ, प्राप्त हुआ। तो उस समय गांव में भी हम लोग को बैठक करने नहीं देते थे कि महिला लोग क्या बैठक है, पुरुष लोग बैठक करेंगे। फिर भी हम लोग साइड साइड करके अपना मेहमान वगैरह घर में चुपके चुपके बैठक करते हैं। बस में भी चढ़ने नहीं देते थे हम लोग को। फिर भी हम लोग पैदल साइकिल से ये करते थे, घूमते थे। पुरुष लोग नहीं चढ़ने नहीं देता था बस में। नर्सरी करते हैं तो नर्सरी को भी उखाड़ के फेंक देता था। अपना परिस्थिति को देखते हुए, परिवार का देखते हुए हमको इस काम में नहीं आने देते थे। फिर भी हम ज़बरदस्ती अपना इच्छा से निकले। तो उस समय सोचते हैं कि हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, माँ बाप क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे। यही सोच के मैं रह जाती तो शायद अभी तक वहीं गांव में ही रहती। और जब तक मैं हूँ तब तक तो सेवा करते ही रहूँगी और पौधा भी संरक्षण करते रहूँगी, लगाते रहूँगी और लोग को भी जागरूक करते रहूँगी कि पौधा से हम क्या ये कर सकते हैं। आप इन 3 महिलाओं से मिलिए। ये दरअसल झारखंड की 3 देवियां हैं। इन्होंने अपने संघर्ष के बदले परिस्थितियां बदल दी है पूरे राज्य की। डायन प्रथा के खिलाफ वो जब खड़ी हुई तो पूरा गांव, पूरा प्रदेश उनको खड़ा हुआ। इनके तीनों को काम को देखकर पद्मश्री से नवाजा गया है। अब जो हमारा राज्य जल जंगल के लिए जाना जाता है, ये लेडी टार्जन है जो पेड़ों की रक्षा करती है अपनी जान दांव पर लगाकर, और ये वृक्ष लगाती हैं। आप महिलाओं के संघर्ष इतनी आसानी से नहीं समझ पाएंगे, वो भी खास वैसी महिलाओं का जो निचले तबके से आती हैं, जिनके ऊपर परिवार का दबाव रहता है। पहले परिवार की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, उसके बाद वो सामाजिक दायित्व में आते हैं। उसमें भी बहुत मन में हिचकिचाहट रहती है। शुरुआत करते हैं इन 3 देवियों को नमस्कार करते हुए। पहले आपको अभी पेड़ आप लगा चुकी हैं। हम 1990 से शुरू किए हैं और महिला समूह से ही हम एक ठो NGO खड़ा किए, संस्था ये करके। और अभी तक हम लगभग 30 लाख पौधा लगा चुके हूँ और 2300 स्वयं सहायता समूह गठन किए हैं और उसको लोन भी दिलवाए और 90% उसको रिकवर भी करवाए हैं। तो आप जैसे आपका मायके कहाँ से शादी करके? मैं सरायकेला जिला से हूँ, राजनगर ब्लॉक में मेरा घर है। पिजाड़ी पंचायत पड़ता है, गांव बुरसा पड़ता है। और मैं एक मिडिल ये किसान की बेटी हूँ। और जब मैं निकली थी तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए। अपना परिस्थिति को देखते हुए, परिवार का देखते हुए हमको इस काम में नहीं आने देते थे। फिर भी हम ज़बरदस्ती अपना इच्छा से निकले। जैसे बोलता है कि कुछ करने का जज्बा रहता है तो कुछ करके दिखाना पड़ता है, तो कुछ संघर्ष भी करना पड़ता है, कुछ बंधन को भी तोड़ना पड़ता है। ऐसे उस समय ज़्यादा महिला लोग बाहर नहीं निकलती थी। तो उस समय सोचते हैं कि हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, माँ बाप क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे। यही सोच के मैं रह जाती तो शायद अभी तक वहीं गांव में ही रहती। तो वो सब बंधन को तोड़ के आज निकले और संघर्ष किए। जहाँ बंजर भूमि रहता है वहाँ हम भागी में हम लोग खेती करते हैं, वही अपना खाने के भर होते हैं। और जब फॉरेस्ट विभाग का ये सब काम रहता है, नर्सरी वगैरह हम लोग खुद बनाते हैं, पौधा तैयार करते हैं, उसी में रोजगार करके हम लोग अभी पौधा लगाना भी शुरू किए। और 5-6 साल में 17-18 लाख पौधा लगाए, तो उस समय इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार ये भारत सरकार द्वारा ये हुआ, प्राप्त हुआ। और जब स्वयं सहायता समूह जब हम लोग ग्रुप का शुरू किए थे तो उस समय डवाकरा ग्रुप था। स्वयं सहायता समूह नाम आपका 2000 से ये हुआ है, नाम बदली हुआ है। तो उस समय से शुरू किए 2000 से, और ये करके अभी तक 23 हम लोग समूह ग्रुप तैयार किए। उस समय तो मैं एक मुट्ठी हांडी में बनाने के समय रख इसके 10 रुपया ये करके वो लोग उससे पेड़ खरीदते हैं आप लोग?
नहीं, पेड़ हम लोग नहीं खरीदते हैं। अच्छा, वो स्वयं सहायता समूह में जाते हैं। हाँ, स्वयं सहायता समूह उसी में पूंजी, अपनी पूंजी को बढ़ाने के लिए एक एक मुट्ठी चावल रख के सप्ताह में बेचते हैं और 10 रुपया जमा करते हैं हर सप्ताह। तो आपको कब लगा कि पेड़ लगाना चाहिए और इतना व्यापक तरीके से? हमारे दादाजी एक धार्मिक ये थे, जैसे उस समय सरना धर्म ये का शुरुआत किया था, तो उस समय धार्मिक ये में ये करके पौधा क्या चीज़ है, धर्म क्या चीज़ है, समाज क्या चीज़ है, हम समाज को कैसे आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा बहुत उसको सुनते रहते थे। बुद्धिजीवी लोग अपने आपस में बात करते थे, तो हम लोग भी ये करके महिला लोग इकट्ठा हो गए। जितना हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए, एक प्रोग्राम में गए थे, श्रमजीवी यूनियन का एक पटमदा में संस्था था, तो वहाँ महिला लोग इकट्ठा हुआ था, तो हम लोग देखे बहुत कुछ वहाँ भी बात करे। फिर हम लोग वापस लौटे और अपना गांव में बैठक करने लगे। तो उस समय गांव में भी हम लोग को बैठक करने नहीं देते थे कि महिला लोग क्या बैठक है, पुरुष लोग बैठक करेंगे। फिर भी हम लोग साइड साइड करके अपना मेहमान वगैरह घर में चुपके चुपके बैठक करते हैं। बस में भी चढ़ने नहीं देते थे हम लोग को। फिर भी हम लोग पैदल साइकिल से ये करते थे, घूमते थे। पुरुष लोग नहीं चढ़ने देते? नहीं देता था बस में कि ये लोग ये कि हम उस समय का जमाना तो बहुत ये है, महिला लोग बाहर निकलना, घूमना, बैठक करना, ये करना, बहुत कुछ लक्षण होता था, विरोध करते थे। तो फिर भी हम लोग हम हार नहीं माने और संघर्ष किए, और शायद वही साहस शक्ति आज यहाँ तक पहुँचाया है। कितना लोगों का आप जीवन दे रहे, पेड़ लगा के ऑक्सीजन, इन लोगों को तो पता ही नहीं होगा। पर शुरू में जब जाती होंगी गांव तो लोग तो विरोध कर देता होगा आपका कि भाई नहीं जाओ। हम लोग नर्सरी करते हैं तो नर्सरी को भी उखाड़ के फेंक देता था जब पौधा तैयार करते हैं। और जब हम किसान के यहाँ जाते हैं कि अब ये पौधा लगाना है, तो बोलेगा हम पौधा लगाएंगे तो सरकारी ले लगा। अच्छा, अपना निजी ज़मीन में जब बात करते हैं तो ये उसके बाद वो लोग नहीं ये करना चाहे तो हम लोग बंजर भूमि ये किए पंचायत में ये करके फिर सीओ ऑफिस जाते हैं। उस समय जानते हैं सीओ ऑफिस 10 दिन दौड़ना पड़ता है। आज ना कम फ़ोन करके या ये करके कुछ भी अब तुरंत कर सकते हैं। जब तक उस समय आदमी दो टेबल टॉकिंग होता था, जाइए और बात कीजिए, उस समय का बात है। हम लोग सीओ से लीज लेते हैं और उस ये में पौधा लगाते हैं। तो बंजर भूमि में तो बहुत मेहनत करना पड़ता होगा, मतलब पौधा को बड़ा करने में, वृक्ष बनाने में, वो कैसे ही लगता है? उसके बाद 3 साल हम लोग देख रेख करते हैं और उसके बाद ग्राम समिति बना के गाँव वालों को हम लोग ये कर देते हैं, हैंड ओवर कर देते हैं। आगे आपकी क्या इच्छा है? अगर देश का प्रधानमंत्री आपको बना दिया जाए तो आप क्या करेंगी? सबसे पहला काम? सबसे पहले तो मेरा तो समाज सेवा ही काम है और पर्यावरण को बचाए रखना, संरक्षण करना। और जब तक मैं हूँ तब तक तो सेवा करते ही रहूँगी और पौधा भी संरक्षण करते रहूँगी, लगाते रहूँगी और लोग को भी जागरूक करते रहूँगी कि पौधा से हम क्या ये कर सकते हैं। समझिए कितना जीवन संघर्ष में था। पुरुष बस पे नहीं चढ़ने देते थे, ये कह के कि महिला है कहाँ जाएगी, कहाँ बैठक करेगी। गांव में लोग कहते थे कि पुरुष लोग बैठक करेंगे, महिलाओं को हटाओ। फिर भी वो संघर्ष करती रही और नर्सरी बनाती, पौधा लगाती। बंजर कई एकड़ बंजर भूमि को आज हरा भरा कर दिया है इन्होंने अपने दम पर। thefollowup.in. Like, share, and subscribe.